हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। आज हम देखेंगे घाटी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में अनेक घाटियां पाई जाती हैं। आपने बहुत सारी घाटियां न्यूज़पेपर में सुनते रहे होंगे, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण आपने बार बार सुना है। ठीक है, झीरम घाटी। तो हम देखेंगे झीरम घाटी कहाँ है। कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते हमने घाटियां देखा है, जैसे कि लोरो घाटी है ना, केसकाल घाटी, चिल्फी घाटी, ये तो हमने पढ़ते पढ़ते अभी देखा है। इसके अतिरिक्त कई ऐसी घाटियां जो हम अभी नहीं देखे थे, बट इस मैप के माध्यम से हम कुछ घाटियों को देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में कई बार जो भी पेपर हुए उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यदि आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, मेरी क्लास में मैं कभी भी कोई बकवास बातें या इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे और मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे चाहते हैं उनकी टाइम जो है वो बच सके और कोई भी क्लास में बकवास की बातें ना हो, जो पॉइंट टू पॉइंट बातें की जाए, यही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारा पढ़ना होता है और मेरी क्लास में वही बातें की जाती है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी क्लास से बिल्कुल निशुल्क है। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे घाटी। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैप ड्रॉ करना सबको आ ही गया है। इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सीधा मशरूम बना लेते हैं और फिर हम इस तरह पेट फुला करके उल्टा मशरूम बना लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक व्यक्ति का नाक बना लेते हैं इस तरह से, और ये मुंह बना करके इस मशरूम को कंप्लीट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ एक पॉइंट मिला देते हैं। दूसरा पॉइंट मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट में आते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट भी मिला लेते हैं। तीसरा पॉइंट हम यहाँ से इस तरह से मिला लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन हो गया, दो लाइन हो गया और यहाँ पे तीन लाइन हो गया। एक उल्टे साइड में खींच लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, मैप ड्रॉ करना सभी को आ ही गया होगा। यहाँ से लेते हैं और हम क्या करते हैं, इस तरह से ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट से उठाते हैं और क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, इस तरह से यहाँ पे खींचते हैं और यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया मेरा ऐसा, और यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, दो पटरी जैसा कुछ बना लेते हैं, फिर तीन लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे दो लाइन खींच देते हैं, एक लाइन और दो लाइन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे बनाते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे इस तरह से खींच देते हैं और इस तरह से यहाँ ले आते हैं, ये इस तरह से, और फिर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से एक पॉइंट पकड़ेंगे और इस पॉइंट पे इस तरह से मिला देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इस तरह से और यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में यहाँ लाइन खींचेंगे, ये ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे खींचेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे, ये पॉइंट बनाएंगे और इधर में मिला देते हैं। इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का मैप तैयार होता है। चलते हैं, हम कुछ घाटियों की बात करते हैं। ठीक है, जितनी भी घाटियां जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे तो जितनी घाटियां मैं बताऊंगी जरूरी नहीं है कि केवल उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उसके अतिरिक्त भी कई घाटियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण घाटियां हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा, सरगुजा संभाग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं हमारे, ये कौन सा है, मनिंदीगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और ये आपका कोरिया। कोरिया में चलते हैं, यहाँ पे जाएंगे, ये घाटियां, ये घाटियां, घाटियां को मैं कुछ ऐसे बना लेती हूँ, ये घाटियां। ठीक है, इसे कहते हैं, कोरिया जिला में है, कौन सा है आपका, सोनहत घाटी, हमने पढ़ा है सोनहत घाटी। ठीक है, ये मेरा हो गया सोनहत घाटी। उसके बाद में ये मेरा दूसरा हो गया बालम घाटी, कौन सा हो गया, बालम घाटी। ठीक है, ये मेरा आ गया कौन सा जिला था, कोरिया जिला। अगला हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कौन सा, ये मेरा जसपुर जिला। यहाँ पे देख लेते हैं दो घाटी, यहाँ पे भी देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन सा, लोरो घाटी, कौन सा, लोरो घाटी।
ये क्यों प्रसिद्ध है? तो फूलों के लिए प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी के लिए ये प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, इसके लिए ये प्रसिद्ध है, जो मैं कि पहले ही आपको बता चुकी हूँ। दूसरा है आपका मैनी घाटी। कौन सा है? मैनी घाटी या मैनी नदी घाटी, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये कौन से में आया? जसपुर जिले में। कौन सा है ये? जसपुर जिले में। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका बिलासपुर संभाग में। कौन से चलते हैं? बिलासपुर संभाग में। अगर बिलासपुर संभाग में देखेंगे तो ये आपका कौन सा है? गौरेला पेंड्रा मारवाई। यहाँ पे है किंदा घाटी। कौन सा है? किंदा घाटी। ठीक है, किंदा घाटी। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे बिलासपुर संभाग में कोई और घाटी नहीं पढ़ेंगे। तो कौन सा है ये? आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही में केंदा घाटी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दुर्ग संभाग की ओर। कौन से संभाग की ओर? दुर्ग संभाग की ओर। ठीक है, आपको मालूम है, हमने कई बार पढ़ा है, कवर्धा फेमस है चिल्फी घाटी। ठीक है, जिसको बोरमदेव घाटी भी कहते हैं। ठीक है, तो कवर्धा में आ जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी, जिसका अन्य नाम क्या है? भोरमदेव घाटी भी बोलते हैं। भोरमदेव घाटी बहुत अच्छी जगह है चिल्फी घाटी, कभी जरूर यहाँ पे देखने के लिए जाना। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है, जो नहीं गए हैं वो जाइए, जो जा चुके हैं वो और घूम कर आइए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक और घाटी है जिसका नाम है पीड़ा घाटी। कौन सा है? पीड़ा घाटी। पीड़ा घाटी याद रहेगा। ठीक है, तो मैंने कवर्धा में 2 घाटी बताया है। कौन कौन सा? एक चिल्फी घाटी और दूसरा मैंने बताया है पीड़ा घाटी, याद रहेगा। इसके अतिरिक्त हम दूसरा अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं हमारा कौन सा? ये वाला। ये कौन सा है? खैरागढ़ छुईखदान गंडई। कौन सा है? खैरागढ़ छुईखदान गंडई। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि साल्हेवार घाटी, साल्हेवारा घाटी या साल्हेवार घाटी देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, साल्हेवार या साल्हेवारा घाटी। ठीक है, अगर मैं घाटी नहीं लिखूंगी तो भी समझ जाएगा, जब घाटी पढ़ रहे हैं तो घाटी की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक और मिल जाएगा। कौन सा है आपका? बैताल रानी घाटी। कौन सा है आपका? बैताल रानी घाटी। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज कहूंगी कि आप अपना नोट्स मेरे साथ ही बनाते हुए चलिए। अलग से मैं कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करी। मैं बीच में सोचा था कि मैं प्रोवाइड करूंगी, बट मेरे भी काम बहुत सारे रहते हैं तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए, और अभी थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मुझे थोड़ी सी क्लासेस लेने में भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अलग से कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। नोट्स यही है, आप बस जब मैं बनाती हूँ तो आप अपनी पेन कॉपी लेकर के आप इसे नोट करते हुए चलिए। ठीक है, और उसे बार बार रिवीजन लीजिए। ठीक है, तो बाद में आप कोई भी कमेंट करें उससे अच्छा मैं पहले ही बता रही हूँ कि आप अपना नोट्स खुद बनाएं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम देख लेते हैं। तो हमने कहा देखा? खैरागढ़ छुईखदान गंडई में देखा, 2 देखा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, साल्हेवारा घाटी और बैताल रानी घाटी। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं, ये आपका राजनांदगांव। ठीक है, यहाँ पे है बिजवानी घाटी। कौन सा है आपका? बिजवानी घाटी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बिजवानी घाटी। ठीक है, बिजवानी घाटी, बिजवानी घाटी क्लियर हो गया? कहाँ पे है? राजनांदगांव में। ठीक है, याद रहेगा, मैं जो भी बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुना करिए। ठीक है, अगला हम चलते हैं कौन सा संभाग? रायपुर संभाग। तो मैं आपको बता दूं, रायपुर संभाग में कोई भी घाटी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी घाटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी घाटी नहीं पढ़ना है। हम चलेंगे सीधे सीधे, कहाँ पे चलेंगे? हमारे किस जगह पे चलेंगे हम? यहाँ पे, ये मेरा कौन सा हिस्सा है? तो ये मेरा है बस्तर संभाग। तो हम सीधे सीधे चलेंगे बस्तर संभाग में। ठीक है, कौन से चलेंगे? बस्तर संभाग में। यहाँ पे देखते हैं हम, 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम कहाँ पे आ जाते हैं, कांकेर में आ जाते हैं। कांकेर में आएंगे तो ये मेरा हो जाता है पिंजारिन घाटी। कौन सा है, पिंजारिन घाटी, बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है। और पूछा गया है कि इसके समीप कौन सा जलप्रपात है, तो चर्रेमुर्रे जलप्रपात है। या ऐसे पूछा गया चर्रेमुर्रे जलप्रपात के समीप में कौन सी घाटी, तो पिंजारिन घाटी। इस तरह से पूछा गया, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कांकेर में हम पढ़ेंगे कौन सा, पिंजारिन घाटी, पिंजारिन घाटी, ठीक है। पिंजारिन घाटी ये किसके समीप है बोलेगा, तो इसके समीप, इसके समीप चर्रे मर्रे जलप्रपात है। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दूसरे को रिलेट करके वो पूछा हुआ है, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। उसके बाद में हम चल जाते हैं, ये हमारा कौन सा है, नारायणपुर। कौन से में चले जाते हैं, नारायणपुर। तो नारायणपुर में हम देखेंगे 3 घाटी देखेंगे। कौन कौन से, 3 घाटी। सबसे पहले मैं नारायणपुर का यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि इधर पूरा जगह बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, यहाँ पे इस तरफ में आ जाती हूँ नारायणपुर में। तो नारायणपुर में 3 घाटी कौन सा है, पहला मेरा है, यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लिखना है, मैं ऊपर लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी, याद रहेगा, ये नारायणपुर में है। और ये प्रसिद्ध है सागौन के पेड़ों के लिए, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है सागौन के पेड़ के लिए, याद रहेगा। खुरसेल घाटी क्यों प्रसिद्ध है, सागौन के पेड़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम अगला देखेंगे, ठीक है, इसी जगह पे, ठीक है, कौन सा, नारायणपुर वाले में। तो यहाँ पे आमदई घाटी है। कौन सी घाटी है, इसी नारायणपुर वाले में, ठीक है। कौन सा है, आमदई घाटी, आमदई घाटी, याद रहेगा। आमदई घाटी ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क, याद रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, और यहीं पे मैं तीसरा लिख देती हूँ, यहां से लाने के बजाय मैं यही तीसरा भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो तीसरा है मेरा झारा घाटी। कौन सा है मेरा, झारा घाटी, झारा घाटी। ये तीनों घाटी बहुत बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है झारा घाटी, तो याद रखना नोगा बाबा जलप्रपात। भाई जलप्रपात का नाम ही ऐसा है, नोगा या नोगो बाबा, नोगो बाबा, ठीक है, नोगो बाबा जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है। मैं इस पेन से अब नहीं लिखती हूँ, ये पेन अच्छे से नहीं चल रही है। नोगो बाबा जलप्रपात मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। मैं अलग अलग पेन से इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए और दिखे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा है, नोगो बाबा जलप्रपात, मैं दूसरे पेन से लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे 3 देखा हमने, 3 देखे हमने, कहाँ पे, नारायणपुर में खुरसेल घाटी, जहाँ पे सागौन के लिए, पेड़ के लिए ये प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखा आमदई घाटी जो कि लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, झारा घाटी जो कि नोगो बाबा जलप्रपात के समीप है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ वाला देख लेते हैं, कुंडा गांव। कुंडा गांव में 2 बहुत फेमस है, हमने कई बार पढ़ा है। कौन कौन सा पढ़ा हुआ है, 2। पहला हम देख लेते हैं केसकाल घाटी, केसकाल घाटी, ठीक है, कई बार हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। केसकाल घाटी ये, इसे क्या कहते हैं, फूलों की घाटी। देखो ये फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है और ये फूलों की घाटी कहते हैं इसको। सीजी व्यापम ने, सीजीपीएससी ने पूछा था कि फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध कौन सी घाटी है, तो लोरो घाटी। और सीजी व्यापम ने पूछा था कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो केसकाल घाटी। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, या इसे क्या कहते हैं, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, याद रहेगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, कुछ भी अलग अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है यहाँ पे तेलिंग मंदिर, मतलब तेलिंग घाटी है जो कि तेलिंग मंदिर के होने के कारण इसका नाम पड़ा है तेलिंग घाटी, मतलब उसी के समीप है, ठीक है। तो तेलिंग घाटी, याद रहेगा, ठीक है। कौन से हैं, 2, कुंडा गांव में, ठीक है।
कौन कौन से? केशकाल घाटी और तेलिन घाटी, याद रहेगा आपको। अब चलते हैं हम बस्तर में, ठीक है। अब कहाँ पे आ गए हम? बस्तर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा बस्तर। चलते हैं हम बस्तर। बस्तर में हम 4 घाटियां देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम देखेंगे दरभा घाटी। पहला कौन सा देखेंगे? दरभा घाटी। दरभा घाटी, ठीक है। यह बस्तर है जहाँ पे दरभा घाटी पाई जाती है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अभ्रक के लिए, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे तो मेरा है वास नदी घाटी। कौन सा है? वास नदी घाटी। नदी घाटी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तीसरा, ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, विंता घाटी। कौन सा है? विंता घाटी। विंता घाटी, क्लियर है। विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं, याद रखना। इसे क्या कहते हैं? बस्तर का कश्मीर। कश्मीर कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसे पूछा गया है कि बस्तर का कश्मीर किसे कहते हैं, तो विंता घाटी को कहते हैं, याद रहेगा। और विंता घाटी कहाँ पे पाई जाती है? बस्तर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेरा कौन सा है? कांगेर घाटी। चौथा मेरा है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी, ठीक है। तो ये चारों कहाँ पे मिलेंगे आपको? बस्तर में। कौन कौन से? दरभा घाटी जो कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, वास नदी घाटी और विंता घाटी जिसे बस्तर का कश्मीर कहते हैं, और चौथा मेरा है कांगेर घाटी, याद रहेगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, ये मेरा कौन सा है? दंतेवाड़ा। कौन सा है? दंतेवाड़ा। यहाँ पे आपको मिलेगा अरनपुर घाटी। कौन सा मिलेगा? मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक घाटी है, यहाँ पे मिलेगा अरनपुर। अरनपुर घाटी, ठीक है। अरनपुर घाटी, कौन सी घाटी है? अरनपुर घाटी, जो कि कहाँ पे है बोलेगा? तो ये है मेरा दंतेवाड़ा, ठीक है। दंतेवाड़ा, ठीक है। ये किसके समीप है बोलेगा? तो ये कुलपाड़ जलप्रपात है, उसी के समीप है। किसके समीप है? कुलपाड़ जलप्रपात। जलप्रपात, ये उसी के समीप है, याद रहेगा, ठीक है। इजी इजी है, कोई भी ऐसा नहीं है कि अपन हम याद ना कर सके, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं कौन सा? सुकमा, ठीक है। सुकमा में अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत 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 फेमस है झीरम घाटी। कौन सा? झीरम घाटी। हमने कई बार सुना है झीरम घाटी के बारे में, और झीरम घाटी जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक। हमने एक और घाटी पढ़ी थी जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, तो वो मेरी कौन सी? दरभा घाटी, जो कि कहाँ पे है? बस्तर में, ठीक है। और ये झीरम घाटी जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए, ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो इस प्रकार मेरा घाटी वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत सरल और आसान शब्दों में, ठीक है। और मैं कभी भी अपनी क्लास में कोई भी ऐसी बातें नहीं करती हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि मेरी चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, ये बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस है, मैं आप लोगों से ऐसे भी कुछ ले नहीं रही हूँ, लेकिन आप जो एक लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपनी वीडियोस और लेकर आ पाती हूँ। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज मैं क्लास यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ, हम फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।